हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए बाबा कबीर साहिब के हिंदू मुस्लिम को चेताने और नारी सम्मान के प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं। हिंदू मुस्लिम अन्य धर्म के प्रभु प्रेमी आत्माएं विभिन्न प्रकार की मान्यताएं और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुसार वह जिस भगवान अल्लाह की पूजा करते हैं वही श्रेष्ठ, सर्वोच्च और शक्तिमान है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने यह शरीर आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानने और मुक्त करने के लिए प्राप्त किया है। कबीर जी वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर है जो एक संत के रूप में प्रकट हुए। वे धर्म और जाति की बेड़ियों से ऊपर थे। कबीर साहिब जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को कहते थे कि तुम सब मेरी संतान हो। कबीर साहिब वाणी में कहते हैं कि कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। इसका मतलब है कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीर्थ बरत में रिया भटकी, गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। इसका भावार्थ यह है कि कबीर साहिब जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इस तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपने देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाचे, चेतन को लगी नहीं चटकी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन में रिया भटकी। कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को भी अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे ही एक दोहे में कबीर साहिब जी बताए हैं कि कुष्टी हो संत बदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु, विश्वास चरण चित दीजिए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग होए और वह भक्ति करने लगे है तो भक्त समाज को चाहिए कि उसे घृणा न करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पापों और कर्मों का एहसास कैसे होगा। कबीर मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। इसका अर्थ यह है कि मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है। यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा है, उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुड़ कुएं वाली नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो
उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं। ठीक इसी प्रकार कबीरदास जी ने मुस्लिमों को अल्लाह की जानकारी दी। गरीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। इसका अर्थ यह है कि कबीर परमात्मा ने बताया कि मैं अल्लाह हूँ, मैं खालिक संसार का मालिक धनी हूँ, मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ, अनंत ब्रह्मांडों की रचना मैंने ही की है। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना ही, गैबी दोनों बीच में खेलूँ दोनों माही। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं न तो हिंदू हूँ न ही मुसलमान, मैं तो दोनों के बीच में छिपा हुआ हूँ। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म में सुधार करने का संदेश दिया। कबीर साहिब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मानव तन ही असली मंदिर मस्जिद है, जिसमें परमात्मा का साक्षात निवास है। हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायरिय अटकी, जोगी जंगम शेख सेवणा लालच मायरिय भटकी। इसका अर्थ यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आज ईश्वर पद से भटक गए हैं, क्योंकि इन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। पंडित, मौलवी, योगी और फकीर सब सांसारिक मोह माया और धन के लालच में फंसे हुए हैं। वास्तविक ईश्वर पद का ज्ञान जब उन्हें खुद ही नहीं है, तो वो आम लोगों को क्या कराएंगे। उधर बीज कहा था कलमा, कहा सुन्नत एक ताना, बाप तुर्क माँ हिंदवानी, सो क्यों करे मुसलमाना। महात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि माँ के पेट में कलमा कहा था। जब आप माँ के पेट से आए तो आपकी सुन्नत भी नहीं थी, अर्थात बाद में सब क्रियाएं कर दी गई। आप जी ने पुरुष की तो सुन्नत कर उसे तो मुसलमान बना दिया, परंतु माँ तो जैसी थी वैसी ही रही, अर्थात हिंदू ही रही। अरस करस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईशा आदि पैगंबर तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ये काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कबीर परमेश्वर विराजमान है, वह साकार है, मनुष्य के समान दिखाई देता है, यही अल्लाह है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कबीर साहिब के हिंदू मुस्लिम को चिताने और नारी सम्मान के प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।